हेलो स्टूडेंट्स, सभी को राम राम। यहाँ पर हम 40 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं जो कि संभावना है कि 2024 में आएगा, ठीक ना। और देख कर पूरा गर्दा उड़ा दीजिए। यहाँ पर हम 40 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव विज्ञान के कराने वाले, मतलब साइंस का कराने वाले हैं, जिसे आप अगर देख लेते हैं तो 2024 में कहिए तो यहाँ से एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले क्लास को, ठीक ना। चलिए, जैसा कि आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, स्क्रीन पर पहला प्रश्न देख रहे हैं, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा। इसको यहाँ पर थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक ना। फोटो को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए, तो जितना हो सके आप लोग चैनल को प्यार सपोर्ट दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। तो मिलेंगे नहीं, अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। कह रहा है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। आप लोगों को बताना कि ग्लूकोज के कार्बन में कितने अणु होते हैं। ग्लूकोज के कार्बन में कितने अणु होते हैं, ठीक ना। तो आपको बताना है ग्लूकोज के कार्बन में कितने अणु होते हैं बाबू। तो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कैसे होते हैं यहाँ पर देखिएगा। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता ना है। ग्लूकोज का होता है। तो इसमें पूछ रहा है कार्बन का, तो कार्बन का कितना है? 6 है। अगर हाइड्रोजन का पूछेगा तो 12, और अगर ऑक्सीजन का पूछेगा तो 6, ठीक ना। तो चलिए, इसी तरह से आपको याद रख ले रहना है, ठीक ना। पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? शिरा में होता है कि रंध्र में होता है कि मध्य शिरा में होता है, या इनमें से कोई में नहीं होता है? आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है बाबू? तो वह रंध्र से होता है। कहाँ से होता है? रंध्र से होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। चैनल को जितना हो सके प्यार सपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए। प्रकाश तरंग का उदाहरण है। यहाँ पर जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, आपको बताना है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखना है प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन है बाबू। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है? प्रकाश तरंग का क्या है बाबू? उदाहरण है। लगभग 10 मिनट का वीडियो होगा। 10 मिनट आपको यहाँ पर देना है समय, ठीक ना। चलिए, धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है? इस इधर थोड़ा फोटो को बड़ा कर लेते हैं, ठीक ना। छोटा ही रहने दीजिए, ठीक रहेगा। धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो ए मीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए मीटर कहा जाता है, ठीक ना। धारा मापने वाले यंत्र को क्या बोला जाता है? तो ए मीटर बोला जाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। एक का अश्व शक्ति बराबर होता है, मतलब 1 HP बराबर होता है। 1 HP बराबर कितना होता है? तो 746 वाट होता है, ठीक ना। 1 HP बराबर कितना होता है बाबू? 746 वाट होता है, ठीक ना। 1 HP बराबर 746 वाट, ठीक ना। आगे चलते हैं। प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है आपको बताना है। तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है बाबू? तो ओम होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ठीक ना। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। धातुओं की प्रकृति होती है। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो विद्युत धनात्मक होती है। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो विद्युत धनात्मक होती है, ठीक ना। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक। ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट होता है बाबू, कैसा होता है ग्रेफाइट? तो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है? विद्युत का क्या होता है? सुचालक। कभी कभी आपसे पूछ देगा कि ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, जो कि पेंसिल में होता है। आप लोग जान ही रहे होंगे, ठीक ना। आगे फोटो को ऊपर कर लेते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। कैसा होता है क्लोरोफिल? पूछ रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है बाबू? तो हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है, ठीक ना। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा। जो यहाँ पर हम सभी ऑब्जेक्टिव आपको बता रहे हो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को ध्यान से याद रखना है, ठीक ना। तो चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है बाबू? छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग बाबू छोटी आंत, ठीक ना। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत, ठीक ना। आगे, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है बाबू? पपीता। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है बाबू? पपीता। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है? पपीता। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण बाबू पपीता, ठीक ना।
अपघटक का उदाहरण है। अपघटक का उदाहरण आपको बताना है कि अपघटक का उदाहरण कौन हो जाएगा, ठीक ना। तो अपघटक का उदाहरण जानते हैं कौन होता है? हरे पेड़ पौधे होता है। जितना भी हरे हरे पेड़ पौधे आ जाते हैं, कोई भी पेड़ पौधा को आप ले लीजिए, पीपल जो भी आप ले लीजिए, ठीक ना, ये सब अपघटक का उदाहरण है, ठीक ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, ठीक ना। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग बाबू क्या बोलते हैं? जनित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनित्र बोलते हैं, ठीक ना। ऊर्जा का स्थायी मात्रक होता है। यहाँ पर हम 10 मिनट का लगभग हमारा वीडियो होगा, जिसमें हम 20-30 प्रश्न 40 प्रश्न करवा देंगे, ठीक ना। तो ध्यान से देखिएगा, ऊर्जा का स्थायी मात्रक होता है। पूछ रहा है कि ऊर्जा का स्थायी मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का स्थायी मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। ऊर्जा का स्थायी मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक ना। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक ना। कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, F1 और F2, ठीक ना। तो ध्यान से देखिएगा ऑब्जेक्टिव को, ठीक ना। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी आप लोगों को हम बताएं? 2 बताएं, ठीक ना। आगे चलते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका होता है? तो अवतल का होता है, ठीक ना। सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका होता है? तो अवतल का होता है, ठीक ना। सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका होता है? अवतल का होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता? पूछा है कि किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता, ठीक ना। तो ये चारों जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है? तो CNG का उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है, ठीक ना। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है बाबू? तो शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। किसके कारण? शॉर्ट सर्किट के कारण, ठीक ना। आगे चलते हैं। आंख व्यवहार करता है, ठीक है। आंख व्यवहार किसके तरह करता है बाबू? तो उत्तल लेंस की तरह। आंख व्यवहार किसके तरह करता है? उत्तल लेंस की तरह, ठीक ना। आंख कैसा व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की तरह, ठीक ना। आगे चलते हैं। किसी भी अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? किसी भी अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है बाबू? तो 7 से क्या होता है बाबू? कम होता है। किसी भी अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7 से क्या होता है बाबू? कम होता है, ठीक ना। आगे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस तार का बना होता है? विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस तार का बना होता है, ठीक ना। तो विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस तार का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है, ठीक ना। आगे विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट होता है, ठीक ना। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? ठीक से देखिएगा, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से, बताइए तो आप लोग। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है बाबू? तो 7 रंगों के मेल से बना होता है। इंद्रधनुष जो दिखाई देता है उसमें 7 रंग होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में, ठीक ना। आगे पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? क्या है, ठीक ना। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो कोयला है, सूर्य है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। इसका कहने का मतलब है कि सूर्य कभी नहीं समाप्त होगा, ये पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है आपको बताना है। तो बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो डिस्ट धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना। विभवांतर का SI मात्रक क्या है? विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है, ठीक ना। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक ना। तो वोल्ट को हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं कभी कभी, ठीक ना। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो AG बाबू क्या होता है? चांदी होता है, ठीक ना। चलिए
निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क क्या है बाबू? उत्सर्जी अंग है। ठीक है ना, वृक्क क्या है? उत्सर्जी अंग है। तो यहाँ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम। ठीक ना, तो चैनल को जितना हो सके प्यार सपोर्ट दीजिए।